जी दोस्तों, मैं हूं इसहाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटिव राइटिंग। और ये कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे कि जो एक्सपोजिटिव राइटिंग होती है इसके मेन ये की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में हम बेनिफिट ऑफ एक्सपोजिटिव राइटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली लाइन को पढ़ लेते हैं। एक्सपोजिटिव राइटिंग हैज़ सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सपोजिटिव राइटिंग के बहुत सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट मेक इट इफेक्टिव इन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने में इसे इफेक्टिव बनाते हैं एंड एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स पेचीदा किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं। थ्री ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें जो तीन हैं ये हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें नंबर 1 के ऊपर है क्लैरिटी, दूसरा है कोहेरेंस और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम क्लैरिटी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्लैरिटी क्या होता है। क्लैरिटी रेफर्स टू द यूज़ ऑफ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग। क्लैरिटी जो है ये हमें बताती है कि लैंग्वेज का जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है और कंसाइज मुख्तसरन लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि जो मैसेज है वो मीनिंग और सेंस के साथ जो है वो कन्वे किया जा सके। इन एक्सपोजिटिव राइटिंग, अगर हम एक्सपोजिटिव राइटिंग की बात करें, क्लैरिटी इज़ एसेंशियल टू इंश्योर दैट, क्लैरिटी इस बात की जो है वो इंश्योर करवाती है द रीडर अंडरस्टैंड्स द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंट। जो भी इंफॉर्मेशन रीडर को पहुंचाई गई है वो उसे अच्छे तरीके से समझ चुका है। क्लियर राइटिंग अवॉइड्स एम्बिग्विटी। क्लियर राइटिंग जो होती है इसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं होती। जार्गन और ना ही टेक्निकल फील्ड से जो टर्म्स या इस्लाहात यूज़ की जाती हैं वो अगर यूज़ भी की गई हैं तो उनको क्लियर तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया होता है, ताकि एक लेमैन जो है, एक आम आदमी भी उस जार्गन या टेक्निकल इस्लाहात को आसानी के साथ समझ सके। एंड कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी, और इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स किस्म की जो इस्लाहात होती हैं या डेफिनेशंस होती हैं इनको एक्सप्लेन किया जाता है डैट कैन कन्फ्यूज़ द रीडर, जो जो कि रीडर्स को कन्फ्यूज़ कर सकती हैं। इंस्टेड इट यूज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। इसके साथ साथ जो है वो सिंपल और बिल्कुल सीधी साफ तरीके से जो है वो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, ताकि जो पेचीदा किस्म के आइडियाज़ हैं उनको हम जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ और सादा तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। हाउ टू अचीव क्लैरिटी राइटर्स शुड, तो किस तरीके से जो क्लैरिटी है वो एक राइटर जो है वो अचीव कर सकता है। सबसे पहले ऊपर हम ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनको डिफ़ाइन थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। तो यूज़ सिंपल एंड कंसाइज सेंटेंसेस, सादा और मुख्तसरन और मीनिंगफुल जो सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग टेक्निकल टर्म्स और जार्गन अनलेस नेसेसरी, जब तक टेक्निकल टर्म्स और जो जार्गन है यानी किसी भी स्पेशल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली इस्लाहात हैं इनका यूज़ ना किया जाए जब तक इनकी ज़रूरत ना हो। डिफ़ाइन टेक्निकल टर्म्स व्हेन यूज्ड, जब भी आप जार्गन या टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करें तो इनको डिफ़ाइन लाजमी करें ताकि जो लेमैन है वो इनको समझ सके। यूज़ एक्टिव वॉइस इंस्टेड ऑफ पैसिव वॉइस, तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंपल तरीके से आगे कन्वे कर रहे हैं तो आप एक्टिव वॉइस जो टेंसेज हैं इनका यूज़ करें, इसकी बजाय कि आप पैसिव वॉइस में बातचीत करें। अवॉइड एम्बिग्विटी एंड अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंसेस, और आप पेचीदा किस्म के और जो कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोनाउन वगैरह होते हैं या रेफरेंस होते हैं इनसे भी अवॉइड करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस असल में जो हम बिल्कुल लॉजिकली और कनेक्टेड आइडियाज़ को किसी पैराग्राफ में जो है वो जोड़ते हैं या वर्ड्स को बिल्कुल लॉजिक के साथ सही बिल्कुल जोड़ते हैं, तो इस तरह के कनेक्शन से जो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ या मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस को या उस पैराग्राफ को हम कोहेरेंस पैराग्राफ भी कह सकते हैं, कोहेरेंस सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो आगे हम इसको मज़ीद पढ़ लेते हैं। कोहेरेंस रेफर्स टू द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़ एंड पैराग्राफ। कोहेरेंस जो है ये लॉजिकल रेफरेंस, लॉजिकल जो है वो कनेक्शंस बनाता है आइडियाज़ और पैराग्राफ के दरमियान। इन एक्सपोजिटिव राइटिंग, अगर हम एक्सपोजिटिव राइटिंग की बात करें, कोहेरेंस इज़ एसेंशियल टू इंश्योर दैट, कोहेरेंस इस बात की यकीन दहानी कराता है द रीडर फॉलोज़ द राइटर आर्गूमेंट और एक्सप्लेनेशन, कि रीडर जो है वो राइटर के आर्गूमेंट्स और जो उसने एक्सप्लेनेशन पेश की है उसको आसानी से समझ रहा है। कोराइटिंग यूजेस ट्रांजिशनल वर्ड्स, तो कोहेरेंट राइटिंग जो होता है ये इसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मसलन कंजक्शंस वगैरह अच्छे तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एंड, बट, आर, एज, विल, एज वगैरह, ये ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं। एंड फ्रेजेस, और फ्रेजेस भी यूज़ की जाती हैं
टू कनेक्ट आइडियाज़, जिसकी मदद से जो है वो आइडियाज़ को कनेक्ट किया जाता है। मेकिंग इट ईजी फॉर द रीडर, ताकि जो रीडर है वो आसानी के साथ जो है टू फॉलो द राइटर्स ट्रेन ऑफ थाट्स, जो राइटर्स की ट्रेन ऑफ थाट्स है, जो सोच है राइटर की, उसको अच्छे तरीके से समझ सके। तो किस तरीके से हम कोहेरेंस को अचीव कर सकते हैं? तो यूज़ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कनेक्ट आइडियाज़। आप ट्रांजिशनल वर्ड्स जैसे कंजक्शंस वगैरह होते हैं, इनका यूज़ करें और फ्रेजेस का यूज़ करें, जिनकी मदद से आप आइडियाज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। यूज़ क्लियर एंड कंसाइज टॉपिक सेंटेंस। इसके अलावा आप बिल्कुल सादा और मुख्तसरन और मीनिंगफुल जो है वो टॉपिक सेंटेंस जो है इसका इंतखाब करें। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है ये आगे हम जब पैराग्राफ में जाकर डिस्कस करेंगे तो इन सभी चीज़ों को देख लेंगे। यूज़ स्पोर्टिंग एविडेंस टू डेवलप आइडियाज़। टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड आप फिर स्पोर्टिंग लाइंस भी लिखें जो आपके मेन आइडिया को डेवलप करें। यूज़ लॉजिकल स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़। इसके अलावा आप लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है इसका यूज़ करें ताकि आप अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर सकें। अवॉइड सडन शिफ्ट इन टॉपिक और टून। और इस बात से भी आप जो है वो अवॉइड करें, बच कर रहें कि आप किसी एक टॉपिक से जो है या अपना जिस टून, जिस स्टाइल से आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उससे आप अचानक शिफ्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास तीसरा और आखिरी करैक्टरिस्टिक्स है एक्सपोजिटिव राइटिंग का। इससे क्या मुराद होता है हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ इन एन एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये एक ऐसी अरेंजमेंट जो आइडियाज़ को एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में जो है अरेंज करती है और बिल्कुल लॉजिकली एक फ्लो में जो है वो लिखा जाता है। इन एक्सपोजिटिव राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ एसेंशियल टू इंश्योर। तो एक्सपोजिटिव राइटिंग में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है, ये बहुत ज़रूरी है, टू इंश्योर दैट द रीडर कैन फॉलो द राइटर्स आर्गूमेंट और एक्सप्लेनेशन, कि जो रीडर है वो राइटर्स के आर्गूमेंट्स और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से फॉलो कर रहा है। वेल ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग यूज़ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर टू प्रेजेंट आइडियाज़। तो आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए जो बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया हुआ जो राइटिंग का स्ट्रक्चर है जो लॉजिक पर बेस करता हो, ये बहुत ज़रूरी है। मेकिंग इट ईजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड द राइटर्स मैसेज, ताकि जो रीडर है वो राइटर्स के मैसेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। तो किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको जो है वो अचीव कर सकते हैं? तो यूज़ अ क्लियर एंड कंसाइज इंट्रोडक्शन टू इस्टेब्लिश द टॉपिक। जब भी आप टॉपिक के बारे में लिखने जा रहे हैं तो इसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर तरीके से, मुख्तसरन और मीनिंगफुल जो है वो आप प्रेजेंट करें। इसके बाद यूज़ बॉडी पैराग्राफ टू डेवलप आइडियाज़। इसके अलावा बॉडी पैराग्राफ भी लिखें जिससे आइडियाज़ जो आप ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वो डेवलप हो। यूज़ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कनेक्ट आइडियाज़। आप ट्रांजिशनल वर्ड्स जैसे कि कंजक्शंस वगैरह हैं इनका यूज़ करें आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए। यूज़ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़। तो आइडियाज़ को जो है वो लॉजिकल आप तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज करें। यूज़ अ क्लियर एंड कंसाइज कंक्लूजन टू समराइज द मेन पॉइंट्स। और आखिर में आप जो समरी, जो आखिर में जो आप कंक्लूजन पेश कर रहे हैं उन तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समराइज़ कर दें, मुख्तसरन उन सभी को डिस्कस कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोजिटिव राइटिंग। तो कुछ बेनिफिट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। नंबर 1 जो बेनिफिट है एक्सपोजिटिव राइटिंग का वो ये है कि इनहेंस नॉलेज जो है वो बढ़ता है। एक्सपोजिटिव राइटिंग हेल्प्स रीडर टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। पेचीदा किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है या कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको रीडर आसानी के साथ समझ सकता है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। और एक्सपोजिटिव राइटिंग की मदद से जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है वो डेवलप होती है। एक्सपोजिटिव राइटिंग डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। आप क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल जांच पड़ताल की जो स्किल्स हैं वो आप सीख सकते हैं। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सकती है। एक्सपोजिटरी राइटिंग इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके बातचीत की जो स्किल्स हैं इनको बेहतर कर सकती है एक्सपोजिटिव राइटिंग। हेल्पिंग रीडर्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, जिसकी मदद से जो रीडर है वो आसानी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकता है। इंक्रीज एक्यूरेसी। जितना आप एक्सपोजिटिव राइटिंग को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लॉजिकली तरीके से पढ़ेंगे तो इससे आपकी एक्यूरेसी भी बेहतर होगी। एक्सपोजिटिव राइटिंग इंक्रीज एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो आपकी जो एक्यूरेसी है और प्रिसिशन है ये मज़ीद बेहतर होगी। रिड्यूसिंग एरर्स, इसकी मदद से एरर्स आप कम करेंगे। एंड मिसकंसेप्शंस, और मिसकंसेप्शन जो है ये भी कम होंगी। स्पोर्ट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ये आपके जो डिसीजन मेकिंग की जो सलाहियत होती है, फैसला करने की जो सलाहियत होती है, इसमें भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। एक्सपोजिटिव राइटिंग स्पोर्ट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। एक्सपोजिटिव राइटिंग जो है ये स्पोर्ट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में आपके जो है वो हेल्प करती है।
प्रोवाइडिंग रीडर्स विद द इंफॉर्मेशन, और ये प्रोवाइड करती है अपने पढ़ने वालों को वो इन्फॉर्मेशन दे नीड टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, जिसकी मदद से जो है आप जो है वो अपनी चॉइस जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक लेंथी टॉपिक है और इसको भी तसल्ली के साथ डिस्कस कर लेंगे। अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।